विकी कुमार, मेरे चैनल टीम एमबी पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आपको चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज तक बताने वाले हैं टॉपिक्स स्टार्टिंग से। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग रेस चार्ज के पूरा डिटेल जानते हैं, रेस चार्ज के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं, उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं और उसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा दूसरा टॉपिक है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला इसमें यूजेस जो है कैपेसिटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो कैपेसिटर है, पंखा में जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और जो चार्ज है उसका जो पाथ है, उसका जो डायरेक्शन है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये सारा डिटेल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम आप कोई टेंशन नहीं लें, आगे सब बताया जाएगा। उसके बाद है जो बंडी ग्राफ जनरेटर है वो भी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर वर्क करता है। फोटोकॉपियर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो फोटोकॉपियर है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या, तब हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या वो बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एटम में जो प्रेजेंट होता है हम लोग का प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है उसके बिहेवियर, मतलब कि उस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ऐसा प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बिहेवियर को जब चेंज होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो गाइज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चेंज के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट किसी पार्टिकल में प्रोड्यूस होता है। उस इफेक्ट के उस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मतलब कि जिस समय इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। जिस समय आपको एक चीज और बता दे, जो फोर्स लगता है, हम आपको आगे फोर्स के बारे में बताने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन लगता है, या इलेक्ट्रॉन के बिटवीन लगता है, या प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो उसके बारे में हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे बड़ा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो आप डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, इसमें वही चीज जो लिखा हुआ है, इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जो चेंज इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण बड़ा होता है? जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रॉन के, उस प्रॉपर्टीज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज हम बताएं वो सारा चीज है। यहाँ पे देखिए कि जो चार्ज है उसको छोटा क्यू या बड़ा क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम होता है। इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में वही चीज लिखा हुआ है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ए इंटू एस, ए को हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, और एस जो सेकंड है उसको टाइम से डिनोट करते हैं, और इस दोनों को मिला के क्या बनता है? कूलम बनता है। और इसके सीजीएस यूनिट में हम बात करें तो इसको स्टेट कूलम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और फ्रैंकलिन यूनिट बोलते हैं। अदर यूनिट एसआई और सीजीएस यूनिट से अदर यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएमयू बोलते हैं। तो अब कुछ वैल्यू है आपको वो याद रखना है। कंपेयर जब हम लोग करेंगे एक कूलम और स्टेट कूलम को कंपेयर करेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो इतना होगा। ये आपका वैल्यू है एसआई और सीजीएस यूनिट का, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है। उसके बाद देख एक चीज और दिया है जो अदर यूनिट्स था ईएमयू, उस कंपेयर में सीजीएस यूनिट का वैल्यू डिफरेंस कितना है? 3 × 10⁻10। तो चार्ज दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज में दो प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट के थ्रू ये नाम दिया गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 1750 में ये नाम देकर गए थे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर बॉडी पर कोई चार्ज आता है पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस होगा और उस पर प्रोटॉन ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब उसके
पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा होगा किसी पार्टिकल पे तो वो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल कहलाएगा। तो आगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है क्यू ई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस ई के बराबर होता है इतना, और प्लस ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है, और ये न्यूट्रॉन पर इतना चार्ज होता है 0। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। आपको ये याद रखना है, न्यूट्रॉन का याद रखे या नहीं याद रखे, लेकिन ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है, आगे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में मदद आएगा। तो आपको जो पोटेंशियल वर्ड है, पोटेंशियल वर्ड आपको आगे बताया जाएगा, तो हम आपको यहाँ पे अभी सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और आगे जो बताएंगे उसमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0 होता है, और जो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बॉडी का हमेशा पॉजिटिव होता है पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव चार्ज का वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, आपको ये याद रहना चाहिए। और जो पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल बॉडी वो हमेशा 0 होता है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज 0। जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहाँ होता है, कौन पोटेंशियल से, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है हम लोग का लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान देते रहे। When charge of body brought contact to earth, then body is neutral because total charge goes from the earth। अगर हम आपको बता दें गाइज, अगर बॉडी में चार्ज भी है, अगर बॉडी में कोई भी चार्ज है, अगर वो अर्थ से ठेकाया जाए तो वो न्यूट्रल बन जाता है। ये सारा रीजन हम आपको आगे बहुत थोड़ा सा 5 या 10 वीडियो का आगे बताने वाले रीजन, तब तक आपको इतना याद रखना है। देखिए ये न्यूट्रल बॉडी पे इतना चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 प्रोटॉन होता है न्यूट्रल बॉडी में, और ये एक दूसरा पार्टिकल जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया 10। तो हम आपको बता दें गाइस, ए और बी एक न्यूट्रल बॉडी है जिस पे चार्ज 0 है। और चार्ज क्यों 0? क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वैल्यू है सेम है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वल, इसके कारण से इस पर चार्ज है 0। तो हम आपको 0 कैसे बताते हैं, इस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है, तो दोनों पे 10-10 इलेक्ट्रॉन है, 10-10 चार्ज है। तो इसको हम घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे तो 0 आएगा, देख सकते हैं। लेकिन सेम चीज इसमें भी है, बी में भी यही प्रोसेस लगेगा आपको। अगर आपको चार्ज बॉडी पे चेक करना है कितना है, तो आप प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कि बॉडी पर कितना चार्ज है। और जो ई है, ई आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ई क्या है। तब तक आप ऐसे ही रहें। जब इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे लेके जाते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरा ए से बी पे लेके जाते हैं, तो ए पर जो पहले 10 था वो अब 8 हो गया, अब जो बी पे 5 था अब 7 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पर अब 7 हो चुका है। अब ए पर कितना चार्ज हो गया होगा, अब ए पर आपका 8 माइनस ई प्लस 10 ई को घटाएंगे तो इसमें 2 पॉजिटिव, मतलब इससे पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव 2 चार्ज इस पे हो चुका है। मतलब कि ये बॉडी जो ए है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। अब ये देखते हैं कि इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब -7 ई, और 5 प्रोटॉन है तो 5 ई पॉजिटिव में, तो इसमें -2 ई आया, मतलब कि इस पर निगेटिव साइन है, मतलब कि निगेटिव चार्ज बॉडी है। तो हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, हम आपको बोले थे कि आगे ई क्या होता है वो बताने वाले। ई को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। तो हम पीछे आपको क्यू ई का वैल्यू और क्यू पी का वैल्यू पीछे दिखाए थे, जिसमें माइनस इसमें था और ये पॉजिटिव था। जो न्यूमेरिकल वैल्यू था दोनों में सेम था। आप पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वरना हम आपको दिखा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें क्यू ई का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 है, इसमें 1.6 पावर 10 का सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन का डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस है और प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन है, सिर्फ यही डिफरेंस है गाइस, और कुछ डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में। इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन होता है। और जो इसमें ई होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखें कि दोनों में सेम है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन रहा सिर्फ वहां पर नेगेटिव ई लगा देना है, ई के आगे नेगेटिव लगा देना है। और जहां पर प्रोटॉन के बारे में बात हो रहा है तो ई के आगे आपको पॉजिटिव लगा देना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगले वीडियो में हम लोग चार्ज का कैसे शेयर होता है एक बॉडी से दूसरे पे, वो सारा प्रोसेस अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आगे और भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड दिलाने वाला है, पूरा 12 का वीडियो दिलाएगा।
और वीडियो को जितना चाहे जितना शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। थैंक यू।